दोस्तों, मेरा विकास हो तो WWDC 2025 अब कल के इवेंट में लॉन्च हो चुका है। उसमें क्या सारी बात हुई, कौन सा ओएस, iOS, iPadOS, WatchOS, इसके सब 26 है। iOS 19 अब नहीं आने वाला, अब 26 आएगा। वैसे तो काफ़ी वीडियो में आप देख ही चुके होंगे, क्योंकि इस बार ना ये अब जो ईयर के हिसाब से करने वाले हैं, क्योंकि नया फ़ोन अब लॉन्च होगा 2026 में। इसीलिए नया जो ओएस लाने वाले हैं वो सबके सब वो 2026 के ईयर टू ईयर चलेंगे, फिर 2027, 28 ऐसे एक चलेंगे। तो 19 अब नहीं आने वाला है। इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें ऐसी आई हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आज उन्हीं चीज़ों के बारे में सारी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा विकास, वीडियो को जल्द से करते हैं स्टार्ट। मैं बताऊँ तो इसमें iOS 26 में कुछ चीज़ें ऐसे होनी। सबसे पहली बात तो लिक्विड ग्लास के बारे में आपने कुछ ज़्यादा ही सुना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में भी छा रहा है। काफ़ी कुछ दिनों से मैंने भी कुछ अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जो लिक्विड ग्लास होने वो ट्रांसपेरेंसी लुक में होगा, मतलब कि जो लॉक होता है, विजेट्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होंगे। आप जो भी वॉलपेपर लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए। उसके जो इवन आइकन्स भी हैं वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। लॉक स्क्रीन जो होगी, आप स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे, वो सब का सब एनिमेटेड, ये ट्रांसपेरेंट ही आएगा। और एक एनिमेटेड आर्ट वर्क भी है जो इसमें प्रेजेंट होगा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये मुझे एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है। दूसरी जो चीज़ आई है वो है कैमरा इंटरफेस। कैमरा इंटरफेस में ना कुछ मोड्स आए हैं, जैसे कैमरा की जो कैमरा था हमारा रहेगा तो वैसे ही, पर अब डिफरेंट मोड में रहेगा, थोड़ा हिडन टाइप में रहेगा। जो उसके मोड है, जैसे स्वाइप अप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, स्वाइप डाउन करेंगे वो चला जाएगा, और जैसी जैसी जो चीज़ें उसमें होती है वो सब आएगा। फ्रेम एडजस्टमेंट, बाकी सारी जो चीज़ें होती है, जो भी एडजस्ट आप अपनी कैमरा वगैरह में करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एक और चीज़ जो आई है वो है फोटो एडिटर। ये 3D लुक दे देता है आपके जो फोटो ऐप है, उसको एक 3D लुक दे देगा। बाकी सारी चीज़ों को जो फोटो एडिशन है उस पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा 3D लुक में। और अगला है सफारी के लिए। सफारी जो है, आप उसमें अगर कुछ सर्च करते हैं तो एज टू एज वाला सिस्टम आ जाएगा उसके अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक है होल्डिंग टैब बार, आप उसमें वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगी। अब मैं बात करूँ फेस टाइम की, तो फेस टाइम जो होने वाला है वो एक न्यू लुक में आने वाला है। उसकी एक अलग सी चीज़ आ जाएगी, आप कार में भी कर सकते हो। और कार प्ले का जो कॉम्पैक्ट एक जो उसमें डिज़ाइन है, आप सामने से कुछ भी चीज़ विजेट्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। और उसमें जो विजेट चलता रहेगा ना, बैकग्राउंड में एक मैप भी चलता रहेगा, जो आपके लिए ना हो, एक ट्रांसपेरेंट मोड में चलेगा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कार प्ले में ये इन्होंने दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं बात करूं फ़ोन ऐप की, तो जो फ़ोन ऐप है वो इसमें एक नया सिस्टम है कॉल स्क्रीनिंग का। अब जैसे इसमें होता है अननोन, आपको पास कोई कॉल आ जाती है तो वो आपको पता नहीं है कि किसकी कॉल है, तो पहले सिस्टम उनसे पूछेगा कि वो कौन है और किस लिए फ़ोन कर रहे हैं। जब वो बता देंगे उसके बाद ये हमें नोटिफाई करेगा कि इनका फ़ोन है। और अगर स्पैम कॉल होती है तो वो वहीं डिनाई कर देगा, और हम चाहें तो बाद में उसको काट भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा है, तो ये आपकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा अपडेट मिल जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ में। अगला एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, होल्ड असिस्ट का। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं या किसी कंपनी के थ्रू हमें फ़ोन आता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, और वो कहते हैं कि आप 2 मिनट के लिए होल्ड पे रुकिए। जैसे आप किसी कस्टमर पे करते हैं तो वो 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखता है और उनकी कुछ ट्यून बजती है कुछ, तो वो चीज़ ना सुन के दे, वो आपका फ़ोन आपको नोटिफाई कर देगा कि अब आप अपना काम कर लीजिए, ये अभी होल्ड पे रखा है। जैसे ही वो होल्ड करके हेलो बोलेंगे आपसे बात करने के लिए, ये आपको नोटिफाई कर देगा कि वहाँ से कॉल अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मुझे अच्छा लगा इस चीज़ में। होल्ड असिस्ट का एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, आपको भी अच्छा ही लगेगा वैसे। अगली जो चीज़ है वो मैसेज में आई है। मैसेज में ना अब आप ग्रुप चैट भी कर सकते हो, जैसा हम व्हाट्सएप में किया करते थे, कॉल वगैरह, मैसेज भेजना, इमेज इमोजी भेजना, वो सारी चीज़ें करना अब और ज़्यादा एज इट इज़ आसान हो गई हैं हमारे मैसेज ग्रुप में। इसमें जो स्पैम मैसेज होंगे ना वो अलग चले जाएंगे, OTP के जो मैसेज होते हैं वो अलग चले जाएंगे, मतलब एक खुद रीडिज़ाइन कर देगा उस चीज़ को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में कि ये इन्होंने अपडेट करके दिया है।
अब करते हैं बात लाइव ट्रांसलेशन की। तो लाइव ट्रांसलेशन में अब जो मैसेज वगैरह है, मैसेज आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। जो इवन फेस टाइम है, फेस टाइम में भी आप जो बोलोगे सामने वाले जो उसको ना उसकी लैंग्वेज में वो वैसा ही सुनाई देगा, और जो वो बोल रहा है उसको आपकी लैंग्वेज में सुनाई देगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और फ़ोन कॉल तो जैसा हमने सैमसंग के जनवरी इवेंट में देखा था कि आप फ़ोन से बात करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई आ जाएंगी कि वो क्या बोल रहा है, और वैसी ही आवाज़ में आपको आ जाएगा जो भी आप ट्रांसलेशन सुनना चाहते हो। हिंदी अभी इंक्लूड नहीं है, इंग्लिश में ही आपको सुनाई देगा, चाहे सामने वाला पर्सन किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा हो। तो ये एक लाइव ट्रांसलेशन को इन्होंने अच्छा अपडेट दिया है। अब मैं बात करूँ एप्पल म्यूज़िक की, तो इन्होंने एक रीडिज़ाइन कर दिया एप्पल म्यूज़िक को। जितना आज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं एप्पल म्यूज़िक, मैंने भी 3 महीने यूज़ किया था, जो फ्री वर्जन मिला था, मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो एप्पल म्यूज़िक जो भी लोग यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ही है, और एक न्यू इंटरफेस आ गया है, सारे एल्बम को, सारी चीज़ों को एक जगह लगा के रखेगा। अब मैं बात करूं अगर एप्पल मैप्स की, तो जो आपका डेली रूट है ना, जैसे आप कहीं रोज़ ट्रैवल करते हैं, आपका मैप ऑन हो या ना हो, आपका फिर भी ट्रैकिंग कर लेता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकते हो, कितनी देर रुकते हो, रोज़ का डेली रूटीन क्या है। तो वो आपके डेली रूटीन को समझकर आपको एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप यहाँ से जा सकते हो, बाइक पे हो, कार पे हो, या आप वॉक पे हो, कैसे भी आप उस तरीके से वो चीज़ जा सकते हो। एप्पल मैप में ये थोड़ा अच्छा किया है। अगला मैं बात करूँ गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आप ऑनलाइन मतलब लाइव आप कम्पीट कर सकते हो दूसरे लोगों से लाइव। कोई भी आप गेम खेल रहे हो तो लाइव उस पे ऑप्शन में जाके वो चीज़ें कम्पीट कर सकते हो। तो ये मुझे गेमिंग वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं बात करूं विजुअल इंटेलिजेंस की, तो विजुअल इंटेलिजेंस में ना काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। आप जैसे स्क्रीन में कुछ भी देख रहे होगे ना, तो उसको देख के पढ़ के वो चीज़ें समझ लेगा कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। आप कोई मूवी की टिकट देख रहे हो तो वो पूछ लेगा कि बुक करनी है नहीं। आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट से कंटेंट देख के आपसे पूछ लेगा कि आपको शेयर करना है या सर्च करना है। अब जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ है तो उसको सर्च करने के लिए आ जाएगा। पर्टिकुलर कोई चीज़ सर्च करनी तो सर्कल टू सर्च है, उससे आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो जो भी आपकी स्क्रीन पे होगा वो सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। बात करते हैं वॉच ओएस की, वॉच ओएस 26। इसमें ना एक चीज ऐड हुई है, वो है वर्कआउट बडी नाम से। इस पे ना जैसे हम पहले वॉच में देखते थे कि हमने कुछ किया तो ये कहता है कि दैट्स वेरी गुड, यू हैव डन इनफ। ये सारी चीज आपको एनकरेज करेगा वॉइस के थ्रू। आपने अगर एयरपोर्ट्स लगाए हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एनकरेज करेगा कि हाँ और कीजिए, आपने अच्छा किया, ये किया। और जो एक चीज होती है स्मार्ट स्टैक, जो स्टैक्स हमारी वॉच में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ आती हैं, वो एक आपको और ज़्यादा एक लुक प्रोवाइड करा देगा। जैसे आप जिम में जाते हैं, आपकी जैसे मैंने पीछे ओएस के बारे में बताया, आपकी लाइव ट्रैक करके सारी चीज़ें करके वो आपको बता देगा कि आपके जिम का पीरियड हो गया है और आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, वार्म अप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी। और एक और चीज़ है, जैसे आप मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में कॉल आ जाती है तो बटन दबाने से 2 बार टैप करेंगे, ये चीज़ वो ना हो, तो एक स्मार्ट फ्लिप आया है। स्मार्ट फ्लिप करके आप अपनी कॉल को म्यूट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, इवन डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें वॉच में आपको लाइव ट्रांसलेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये मुझे और ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है। आपको ये चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं जरूर चलना गाइस। बात करते हैं एप्पल के म्यूजिक की, एप्पल म्यूजिक की। इसमें एक चीज़ आई है जो एप्पल म्यूजिक करके है, उसमें जैसे आप कोई गाना सिंग करना चाहते हैं किसी म्यूजिक में, तो आप आईफोन के ही माइक्रोफोन से वो गाना गाकर उस वाले म्यूजिक को सिंग कर सकते हैं साथ में। तो ये हैसल फ्री कर दिया है, जो पहले बहुत थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू हुआ करता था। बात करते हैं मैक ओएस 26 की, तो इसमें एक मैक ओएस ताओ आ रखा है। ये बिल्कुल रीडिजाइन करके दिया है, न्यू कंट्रोल के साथ दिया है। जैसे आप अपने आईफोन में वो चीज़ सारे स्टैक कर सकते थे, न्यू कंट्रोल सेंटर सारी चीज़ एक्सेस कर सकते थे, ऐसे ही आप अपने मैकबुक में भी कर सकेंगे एक न्यू कंट्रोल सिस्टम के साथ। उसमें आपको एक अलग से कुछ लाइव कंट्रोल दिए जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएंगे, जो आपके आईफोन में हुआ करते थे, आईपैड में हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से इसमें मिल जाएगी। फोल्डर्स का लुक नया हो चुका है, फोल्डर को डायरेक्ट आप अपने होम पे भी खोल सकते हो, किसी फोल्डर को पर्टिकुलर फोल्डर को अपने स्क्रीन पे लगा भी सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी लाइव एक्टिविटी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप उस पर जो फेस टाइम होगा वो कॉल करके लाइव एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत है। और शॉर्टकट तो इसमें और ज़्यादा आ गए हैं कि आप जो आईफोन में इवन कर सकते हैं ना शॉर्टकट, मुझे ये अच्छा लगा कि आप वो चीज़ें इसमें भी कर सकते हो। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे मैक ओएस की पहले से चाहिए रही थी, तो ये अब आ गई तो फाइनली अच्छा हुआ।
अब बात करते हैं विजन OS 26 की। तो एक न्यू विजेट लेके आया है, न्यू एक अलग ही तरीके से आया है ये। जो जो फ्रेम्स हैं, जो सारी चीज़ें जो विजन हम पहनते हैं, विजन प्रो बहुत कम लोगों के पास है फिलहाल, वो एक उसका एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा तो खामे बताना, मैं इसको बताऊं तो एक वो होता है जब हम सामने किसी से फेस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो जो 3D पर्सोना बन के आएगा ना, ऐसा लगेगा कि अब लाइव किसी से सामने बात करें। जो अभी तक आपने टीवी वगैरह में देखा था, वो चीज़ें आपको सामने दिखेंगी कि अब सामने किसी से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। बाकी इंस्टा 3D60 कैनन करके और 360 वीडियोस में इन्होंने बिल्कुल साथ में काम किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड करा के दी है कि आप ये सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। मतलब 3D लुक, 3D वीडियो आप उसमें कैप्चर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो कभी बाद में भी देखने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो macOS में काफ़ी अच्छा हुआ है विजन OS में। अब आखिरी जो चीज़ है वो है iPadOS 26 की। हमने सारी बातें कर ली, जो मैंने बताई है कि OS में क्या क्या चेंज हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें एप्पल के सभी डिवाइस में चेंज हुआ है। अब लिक्विड ग्लास तो खैर सभी में आ ही चुका है। न्यू विंडो आ गई है, उसमें ना टाइलिंग ऑप्शन आ गया है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो, मल्टीटास्क ओपन कर सकते हो, कितने भी टास्क आप चाहो तो कितने भी ऐप साथ में खोलो, बहुत इजी मैनेज हो गया है। टैप करके साइड कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, बिल्कुल एक नया तरीके से। और एक नया मेन्यू बार भी आ गया है आईपैड के अंदर। ये सारे ही आईपैड में चलेगा जो भी iOS 26 को सपोर्ट करेंगे। मैं जो कौन कौन से सपोर्ट करेंगे डिवाइसेस, मैं एक जरूर उसमें एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इसमें एक ऑडियो वीडियो का भी ऑप्शन आया है जो आपको ऑडियो वीडियो को सिंक कर देगा, जैसे कि मैंने आपको macOS में बताया था, वो सारी चीज़ें आ जाती है। और एक चीज़ और अच्छी है, जब आप आईपैड में अपने फेस टाइम्स पे बात करोगे किसी से, तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे आप पॉडकास्ट अगर करते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन करके आप उसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्ड शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें iOS 26 की। ये जितनी भी बातें थी ये कल के इवेंट में हो चुकी है। मैंने आपको हिंदी में सारा का सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। और ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे जल्द से नेक्स्ट वीडियो में।